ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 14 नवंबर की साकार मुरली है। आज विशेष बाबा ने सेवाधारी आत्माओं की योग्यता सुनाई है, क्योंकि सेवा का बल और फल तभी प्राप्त होता है कि जब सेवा करने वाली आत्मा में अगर वो योग्यता हो और उसी योग्यता के आधार से अगर वो सेवा करती है तो उसका फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। तो आज बाबा ने कहा है कि वो आत्मा का मन बहुत शुद्ध होना चाहिए, बहुत स्वच्छ हो वाणी, और बुद्धि इतनी निरअहंकारी हो कि जिस युक्ति से अगर वो धारणा युक्त आत्मा है तो कोई भी जो बाबा युक्ति बताते हैं उस युक्ति से अगर वो सेवा करती है तो सेवा का फल अवश्य मिलता है। और उसमें बाबा ने विशेष स्व की भी सेवा बताई कि क्या मैं आत्मा शुद्ध अहंकार, शुद्ध घमंड में रहती हूँ या देहभान के अहंकार में रहती हूँ। अगर वाणी में वो अहंकार, अगर वो घमंड दिखाई दिया, पद, पोजीशन, धन, दौलत का, तो सेवा नहीं होती है, वो मान शान की वो सेवा हो जाती है। तो बाबा कहते वास्तव में वो सेवा नहीं है। लेकिन जब हम आत्माएं विशेष बाबा की सेवा और स्व उन्नति के लिए निमित्त बनी है तो हमें स्वयं में वो सारी बातें जो आज बाबा ने सुनाई है उस योग्यता को अगर हम धारण कर लेते हैं तो स्व की उन्नति भी होती रहती है और सेवा भी जो हमें मेहनत करनी पड़ती है वो मेहनत से मुक्त और वो सेवा सरल होती और सेवा में बल और सफलता भी प्राप्त होती। तो आज बाबा कहते हैं मीठे बच्चे श्रीमत पर चल, स्वच्छ शुद्ध बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। शुद्ध स्वच्छ बन, धारणा कर, फिर युक्ति युक्त सेवा करनी है। अहंकार में नहीं आना है। शुद्ध घमंड में रहना है। फिर बाबा ने प्रश्न पूछा, किस एक बात के कारण, किस एक बात के कारण बाप को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? किस एक बात के कारण बाबा को इतनी बड़ी नॉलेज देनी पड़ती है? कौन सी एक बात जिसके कारण बाबा को इतना ज्ञान, तीनों कालों का ज्ञान सुनाना पड़ता है, समझाना पड़ता है गीता का भगवान सिद्ध करने के लिए? और
नहीं मिल सकता। मेहनत करते हैं भगवान को मिलने के लिए, उनका सत्य परिचय पाने के लिए, लेकिन बात यही है कि जब तक वो आए नहीं तब तक उनको आत्माओं को परमात्मा का परिचय प्राप्त न हो सके। तो बाबा कहते बहुत छोटी सी गलती हो गई है कि भगवान का परिचय वास्तव में दिया गया है शास्त्र में, लेकिन नाम बदली कर दिया है, और उस एक छोटी सी गलती के कारण फिर भगवान को बहुत बड़ा ज्ञान देना पड़ता है। तो बाबा कहते गीता के रचयिता निराकार परम पिता परमात्मा को सिद्ध करने के लिए बाप तुम्हें इतनी बड़ी नॉलेज देते हैं। सबसे बड़ी भूल यही है जो गीता में पतित पावन बाप की जगह श्री कृष्ण का नाम डाला है। इसी बात को सिद्ध करना है। इसके लिए भिन्न भिन्न युक्तियां रचनी है। बाप की महिमा और श्री कृष्ण की महिमा अलग अलग बतानी है। आज का गीत है मरना तेरी गली में, जीना तेरी गली में। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। कहते हैं आए हैं तेरे दर पर, जीते जी मरने के लिए। किसके दर पर? फिर भी यही बात निकलती कि अगर गीता का भगवान श्री कृष्ण को कहे तो ये सब बातें हो न सके। वह है सतयुग का प्रिंस। वहां तो मरने की बात ही नहीं है ना। देहभान से मरने की बात सतयुग में नहीं होती। तो बाबा कहते अगर वो श्री कृष्ण होता तो फिर ये बात कैसे हो सके कि तेरे दर पर आए हैं जीते जी मरने के लिए। तो गीता श्री कृष्ण ने नहीं सुनाई, गीता परमपिता परमात्मा ने सुनाई। और वो गीता का ज्ञान सुनने के लिए सबसे पहले ये स्मृति दिलाई कि ज्ञान बुद्धि में तभी बैठेगा कि जब स्वयं को आत्मा निश्चय करे। और इसलिए गीता में भी अर्जुन को सबसे पहला पाठ तो यही पक्का कराया कि तू अजर अमर अविनाशी, तू चेतन आत्मा है। और तू जिसको भी देख रहा है वो तो शरीर है, वो मरने वाला है, लेकिन वास्तव में वो सब आत्माएं हैं, वो देह के धर्म है। तो सारा मदार इस बात पर है। एक बात को समझ जाए तो भारत के जो इतने शास्त्र हैं सब झूठे सिद्ध हो जाए। एक ही बात है ना, एक ही बोल को सुधारना है, एक बात को सिद्ध करना है। कहते हैं ना बस है छोटी सी गलती, लेकिन गलती करने वाले को समझ में नहीं आता है कि ये हमारी गलती है। तो इसलिए उनको बार बार ये समझाना पड़ता है कि वास्तविकता क्या है। यह है सब भक्ति मार्ग के। इनमें कर्म कांड, तीर्थ यात्रा, जप तप आदि की कहानियां लिखी हुई है। भक्ति मार्ग में तुम इतनी मेहनत करते आए हो, वह तो दरकार नहीं, अभी उसकी आवश्यकता नहीं। यह तो सेकंड की बात है। ये सारे जप तप उपवास करना है ना, पैदल चलना, तो बाबा कहते अभी इसकी आवश्यकता नहीं। कहाँ पर भी रहो, बस बैठो, सेकंड में साइलेंस में चले जाओ। सिर्फ यह एक बात सिद्ध करने के लिए भी
बाप को कितनी नॉलेज देनी पड़ती है। प्राचीन नॉलेज जो भगवान ने ही दी है वही नॉलेज है। सारी बात गीता पर है। परम पिता परमात्मा ने ही आकर देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया है। क्या सिखलाया? सहज राजयोग और ज्ञान सिखलाया। और लगता हमें कौन सा सहज है? सहज ज्ञान और मुश्किल योग लगता है। तो बाबा सहज इसलिए है कि यहाँ कुछ भी करना नहीं पड़ता है। योग लगाना है बुद्धि से, याद करना है मन और बुद्धि से, और वो तो आत्मा का नेचुरल संस्कार है याद करने का। यानी कोई देहधारी संबंधी चीज वस्तु स्थान को याद करना उनका स्वभाव है। जिस चीज का उनको परिचय प्राप्त हो जाता उनको याद करना उसको मुश्किल नहीं होता है। तो बाबा कहते कि जब आत्मा को अपने पिता परमात्मा का सही परिचय और उनके साथ के संबंध की अनुभूति का ज्ञान मिल जाता कि क्या क्या प्राप्ति होती है, तो फिर याद करना मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो जो अप्राय लोप है, जो भगवान ने सहज राजयोग सिखाया और ज्ञान दिया था, वो प्रायलोप हो गया। तो मनुष्य समझते हैं श्री कृष्ण फिर आकर गीता सुनाएगा, परंतु अब तुमको ये अच्छी तरह सिद्ध करना है कि गीता परमपिता परमात्मा ने जो ज्ञान का सागर है उसने सुनाई है। श्री कृष्ण की महिमा और परमपिता परमात्मा की महिमा अलग अलग है। वो बात को सिद्ध करने के लिए पहले युक्ति बाबा ही बताते कि दोनों की महिमा सुनाओ। कैसे? दोनों की महिमा अलग होने से दोनों का कर्तव्य और दोनों का स्वरूप अलग हो जाता है। वह है सतयुग का प्रिंस जिसने सहज राजयोग से राज्य भाग्य पाया है। ये बात, ये पॉइंट याद रखनी है कि श्री कृष्ण क्या है कि सहज राजयोग का ज्ञान जो निराकार परमपिता परमात्मा ने सुनाया, वो राजयोग का ज्ञान लेकर के उसने वो राज्य भाग्य पाया। तो पढ़ते समय नाम रूप और है, फिर जब राज्य पाया है तब और है। जो है श्री कृष्ण वो तो उस राज्यों का रिजल्ट है, उसका वो पद है। तो पहले पतित है फिर पावन बना है, यह सिद्ध कर बताना है। पतित पावन श्री कृष्ण को कभी नहीं कहेंगे। पतित पावन है ही एक बाप। अब वही श्री कृष्ण की आत्मा जो काली अर्थात शाम बन गई है, अब फिर से पतित पावन द्वारा राजयोग सीख भविष्य पावन दुनिया का प्रिंस बन रही है। यह सिद्ध कर समझाने में युक्ति आ चाहिए। सीधा सीधा किसी के बुद्धि में बैठने वाली बात नहीं है। बाबा कहते बड़ी युक्ति से ये सारी बातों को स्पष्ट करके उनको समझाना है। फिर बाबा कहते फॉरेनर्स को सिद्ध कर बताना है। नंबर 1 है ही गीता, सर्वशास्त्रमय श्रीमद् भगवत गीता माता। अब माता को जन्म किसने दिया? बाप ही माता को एडॉप्ट करते हैं। जन्म देना माना एडॉप्ट करना। ऐसे नहीं कहेंगे कि क्राइस्ट ने बाइबल को एडॉप्ट किया। क्राइस्ट ने जो शिक्षा दी उनका बाइबल बनकर पढ़ते रहते हैं, बनाकर पढ़ते रहते। अब गीता की शिक्षा किसने दी? जो पुस्तक बनाकर पढ़ते रहते हैं, क्योंकि जब वो शिक्षा दी गई तब तो लिखने वाला तो कोई नहीं था, ये किसी को पता नहीं और सबके शास्त्रों का पता है। यह जो सहज राजयोग की शिक्षा है वह किसने दी? यह सिद्ध करना है। जब वो द्वापर ने श्री कृष्ण ने अर्जुन को सिखाया राजयोग, उसी समय जब ज्ञान दिया था तो उस समय लिखा किसने था, है ना। और जब बाबा की सारी बातें ये सिद्ध करके स्पष्ट करके समझाओ कि वास्तव में कब दिया गया ज्ञान। दुनिया तो दिन प्रतिदिन तमो प्रधान होती जाती है। ये सब ख्यालात स्वच्छ बुद्धि में ही बैठ सकते हैं।
ये समय क्या चल रहा है ना, इस समय को रियलाइज करना कि कैसे दुनिया भाग रही है, तमो प्रधान बनती जा रही है। तो बाबा कहते कि शुद्ध बुद्धि होगी तभी तो बुद्धि में धारण होगा। जो श्रीमत पर नहीं चलते उनको धारणा भी नहीं हो सकती। श्रीमत कहेगी तुम बिल्कुल समझा नहीं सकते हो, बाबा फट से कह देंगे। मुख्य बात यह है कि गीता का भगवान परमपिता परमात्मा है। अगर स्वयं की बुद्धि में ये फिट हुआ होगा, निश्चय पक्का हो गया होगा, तब वो औरों को समझा पाएंगे। वही पतित पावन है। मनुष्य तो सर्वव्यापी कह देते हैं, वह ब्रह्म तत्व कह देते, जो आता है वह कह देते हैं बिगर समझ। बुद्धि चलाते नहीं, विवेक नहीं चलाते, ना कहीं लॉजिक चलाया, जो आया सो कह दिया। तो भूल सारी गीता से निकली है। जो गीता का रचयिता श्री कृष्ण को कह दिया है तो समझाने के लिए युक्तियां रचनी पड़े। तो गुप्ता जी को भी कहते थे कि बनारस में यह सिद्ध कर समझाओ कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं। अब दिल्ली में सम्मेलन होता है, सब रिलीजियस मनुष्यों को बुला रहे हैं, क्या उपाय करें जो शांति हो जावे। आफ्टर ऑल तो संसार शांति चाहता है, कितना भी दौड़ा भागी करे धन दौलत के पीछे, लेकिन चाहते तो शांति है। तो कैसे शांति हो जाए। अब शांति स्थापन करना इनके हाथ में तो है नहीं। कहते भी है पतित पावन आओ, क्योंकि आत्मा को पता है कि शांति देने वाला तो एक ही परम पिता है, और इसलिए जानते न जानते भी वो परमात्मा को याद करते हैं, पतित पावन आओ। क्यों? क्योंकि शांति चाहिए आत्मा को, जो उसने अनुभव की है। फिर ये पतित कैसे शांति स्थापन कर सकते? जब पतित पावन को बुलाते, माना साफ है कि वो स्वयं शुद्ध नहीं है, पावन नहीं है, और इसलिए अशांत है मन, तो तब पुकारते हैं पतित पावन आओ। जबकि बुलाते रहते हैं परंतु पतित पावन को जानते नहीं। कह देते हैं रघुपति राघव राजा राम, वह तो है नहीं। झूठा बुलावा करते हैं, जानते कुछ भी नहीं। अब यह कौन जाकर बताए कि रघुपति राघव राजा राम कौन है? बड़े अच्छे बच्चे चाहिए। अच्छे बच्चे कौन से? जो आज बाबा ने सारी योग्यता ही बताई, स्वच्छ हो, शुद्ध बुद्धि हो, निरअहंकारी हो, है ना, शुद्ध घमंड में रहने वाले, माने श्रेष्ठ स्वमानधारी आत्माएं हो, धारणा युक्त हो, तो वो बाबा कहते समझा सकते। ऐसे बहुत है जो अपने को बहुत ज्ञानी समझते हैं, ये घमंड चढ़ जाता है, अहंकार आ जाता है बुद्धि पर, परंतु है कुछ भी नहीं। मिसाल है, कौन सा बाबा ने मिसाल दिया होगा? चूहे को मिली हल्दी की गांठ, और क्या बन बैठा? पंसारी। तो बाबा कहते नंबरवार है। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए जिससे सिद्ध हो जाए गीता भगवान ने रची है। वह कह देते कोई भी हो, है तो सब भगवान। बहुत लंबा वो सोचने के लिए तैयार नहीं है, बस हम कुछ भी हो लेकिन है तो भगवान, तो लॉजिक चलाने के लिए तैयार नहीं है। बाबा कहते हैं भगवानुवाच, मैं उस श्री कृष्ण की आत्मा जो 84 जन्म पूरे कर अंतिम जन्म में है, उनको एडॉप्ट कर ब्रह्मा बनाए, उन द्वारा गीता ज्ञान देता हूँ। बाबा ने स्पष्ट कर दिया। वह ब्रह्मा फिर इस सहज राजयोग से फर्स्ट प्रिंस सतयुग का बन जाता है ना। यह समझाने और कोई बुद्धि में नहीं है। तुम बच्चों में भी यथार्थ रीति अभी वह शुद्ध घमंड आया नहीं है। ये ज्ञान का जो शुद्ध घमंड होना चाहिए कि मुझे बढ़ाने वाला, गीता ज्ञान देने वाला स्वयं परमात्मा निराकार है, जो स्वराज्य की नई दुनिया की स्थापना कर रहा है।
तो ये जो नशा होना चाहिए, बाबा कहते अभी ये शुद्ध घमंड नहीं आया, इतनी प्रदर्शनी आदि करते हैं, अर्जुन सिद्ध नहीं करते कि स्वयं कोई वो कंफ्यूजन स्टेज में रहते हैं कि अगर है नहीं है। तो ये जब स्वयं को पक्का निश्चय हो जाता है तो दूसरों को वो सिद्ध कर बता सकते। पहले भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है या शास्त्रों की माई बाप, पहले यह भूल सिद्ध कर बतानी है कि श्रीमद् भगवत गीता है सब शास्त्रों की माई बाप, उसका रचयिता कौन था। जैसे क्राइस्ट ने बाइबल को जन्म दिया, वह है क्रिश्चियन धर्म का शास्त्र। अच्छा, बाइबल का बाप कौन? क्राइस्ट। उनको माई बाप नहीं कहेंगे, मदर की तो वहां बात ही नहीं। यह तो यहाँ माता पिता है। जब परमात्मा पिता है, जब गीता ने एडॉप्ट की, मना माता रची, तो बच्चा भी तो होगा। तो श्री कृष्ण बच्चा हो गया, और बच्चा कैसे फिर गीता का ज्ञान सुनाएगा। कृष्ण ने रिस की है श्री कृष्ण के धर्म से, मना रिस मना रेस, ये क्राइस्ट को मानने वाले हैं। अब गीता किसने सुनाई, उससे कौन सा धर्म स्थापन हुआ, यह कोई नहीं जानते। कभी नहीं कहते कि पतित पावन परम पिता परमात्मा ने यज्ञ रचा। गोले के चित्र से समझ सकेंगे कि बरोबर परम पिता परमात्मा ने ज्ञान दिया है। राधे कृष्ण तो सतयुग में बैठे हैं, उन्होंने अपने को ज्ञान नहीं दिया, स्वयं को कैसे ज्ञान दे। और वास्तव में अगर देखा जाए तो सत्तो प्रधान आत्मा को ज्ञान की आवश्यकता ही नहीं होती है, ज्ञान देने वाला दूसरा चाहिए, और उनको दे जो आत्मा दुर्गति में हो। कोई ने तो उसको पास कराया होगा ना। यह राजाई प्राप्त करने का ज्ञान किसने दिया? किस्मत आपे ही तो नहीं बनती। जब इतनी श्रेष्ठ किस्मत बनी और सतयुग के प्रिंसेस बन गए, महाराजा महारानी बन गए, तो किस्मत किसने बनाई? किस्मत बनाने वाला बाप या टीचर होता है। गुरु तो गति देते, परंतु गति सदगति का भी कोई अर्थ नहीं समझते। सदगति प्रवृत्ति मार्ग वालों की होती है, गति माना सब बाप के पास जाता है। और वो कौन? जो निवृत्ति मार्ग वाले हैं। वो क्या चाहते? केवल मुक्ति चाहते, ब्रह्म में लीन हो जाए शांति। तो बाबा कहते वो केवल बाप के पास रहते हैं। यह बातें कोई समझते नहीं है। वह तो भक्ति के बड़े बड़े दुकान खोल बैठे हैं, सच्चे ज्ञान का एक भी दुकान नहीं, सब है भक्ति के। तो बाप कहते हैं ये वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। यह जप तप आदि करने से मैं नहीं मिलता हूँ। मैं तो बच्चों को ज्ञान देकर पावन बनाता हूँ, सारे सृष्टि की सदगति करता हूँ। वाया गति में जाकर सदगति में आना है। घर जाएंगे टच करके, फिर अपने राज्य में स्वराज्य में वापस आएंगे। अब तो सतयुग में नहीं आएंगे, सॉरी सब तो सतयुग में नहीं आएंगे। यह ड्रामा बना हुआ है। जो कल्प पहले तुमको सिखाया था, जो चित्र बनाए थे, वह अब भी बनवा रही है। यह जो बड़ी भूल है वह सिद्ध हो जाए, फिर युक्ति से चित्र बनाएंगे। कौन सी भूल? गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, लेकिन शिव बाबा परमात्मा निराकार है। फिर वो गीता का पिक्चर भी बना हुआ है, प्रदर्शनी भी। कहते 3 धर्मों की टांगों पर सृष्टि खड़ी है। एक देवता धर्म की टांग टूटी हुई है, इसलिए हिलती रहती है। पहले एक टांग पर सृष्टि बड़ी फर्स्ट क्लास चलती थी। एक ही धर्म था पूरी सृष्टि पर, और बड़ी फर्स्ट क्लास सुखदायी सृष्टि चल रही थी। एक ही धर्म था जिसको अद्वैत राज्य कहा जाता है।
फिर वह एक टांग गुम हो गई। फिर 3 धर्म आए तो 3 टांगे निकली है, जिसमें कुछ भी ताकत नहीं रहती। आपस में ही लड़ाई झगड़ा चलता रहता है। धनी को जानते ही नहीं। लड़ाई तभी होती है कि जब मालिक को नहीं जानते, धनी को नहीं जानते, निधन के बन पड़े हैं। समझाने की बड़ी युक्ति चाहिए। प्रदर्शनी में भी मुख्य बात समझानी है कि गीता का भगवान श्री कृष्ण नहीं, परमपिता परमात्मा है, जिसका बर्थ प्लेस भारत है। श्री कृष्ण है साकार, वह है निराकार। पहले बाबा ने दोनों की महिमा कैसे अलग है वो बताया, दोनों का कर्तव्य क्या हो सकता है। और अभी बाबा के दोनों का रूप भी अलग है, उनकी महिमा अलग है। ऐसे युक्ति से कार्टून बनाना चाहिए जो सिद्ध हो जाए कि गीता परमात्मा ने गाई और श्री कृष्ण को ऐसा बनाया। कहते ब्रह्मा का दिन ज्ञान और ब्रह्मा की रात भक्ति। अभी है रात।
सागर की लहरें जब जब पास में आए, मन हो शांत तन हो शीतल, पावन सुख बरसाए, पावन सुख बरसाए। शांति सागर की लहरें चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, चलता चलता उस सागर में जब कोई खो जाए, हीरे मोती शिव सागर से वो अनोखे पाए, शांति से भर भर नैना शांति सबको लुटाए। तो बाबा कहते अभी है रात। सतयुग स्थापन करने वाला कौन? ब्रह्मा आया कहाँ से? सूक्ष्म वतन में भी कहाँ से आया? प्रजापिता ब्रह्मा को परमात्मा एडॉप्ट करते हैं। परम पिता परमात्मा ही पहले पहले सूक्ष्म सृष्टि रचते हैं। वहाँ ब्रह्मा दिखाते हैं, वहाँ प्रजापिता होता नहीं। प्रजा सारी नीचे है तो प्रजापिता भी नीचे होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ से आया? यह बातें कोई समझ न सके। श्री कृष्ण के अंतिम जन्म में इनको परमपिता परमात्मा ने अपना रथ बनाया है। यह किसी की बुद्धि में नहीं है, यह बड़ा भारी क्लास है। टीचर जानते हैं ये स्टूडेंट कौन सा है, तो क्या बाप नहीं समझते होंगे? हर टीचर हर स्टूडेंट की नब्ज टीचर अच्छी तरह से जानता है कि कौन कितना होशियार है, किन शुरू बुद्धि है, कौन डल हेड है। तो बाबा कहते ये तो बाप है और बाप टीचर बन करके पढ़ाते हैं तो क्या नहीं जानता होगा। ये बेहद के बाप का बेहद का क्लास है। यहाँ की बात ही निराली है। शास्त्रों में प्रलय दिखाकर रोला कर दिया है। तुम जानते हो श्री कृष्ण ने गीता नहीं सुनाई, उसने तो गीता का ज्ञान सुनकर राज्य पद पाया है। तुमको सिद्ध कर बताना है गीता का भगवान निराकार शिव है, उनके गुण यह है। इस भूल के कारण ही भारत कौड़ी जैसा बना है। एक भूल का कितना बड़ा परिणाम हुआ। और इसलिए कई बार हम जब प्रैक्टिकल लाइफ में कोई गलतियां करते तो हम यही समझ लेते कि छोटी सी बात हो गई ना, उसमें क्या हो गया, लेकिन उस बात का बहुत बड़ा रिजल्ट मिलता है जो कई बार फिर वो भुगतना पड़ता है। तो इसलिए बाबा के जब भी ये कोई बात कमजोरी समझ में आई, उसी समय अगर उसको परिवर्तन कर ले, सुधार ले, तो स्वयं को ही उतना फायदा होता है। अभी परम पिता परमात्मा ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है। माता यही स्वर्ग का द्वार खोलती है। यह सब बातें बाबा नोट कर समझानी चाहिए। भक्ति वास्तव में गृहस्थियों के लिए है। यह प्रवृत्ति मार्ग का सहज राजयोग। प्रवृत्ति में रहते, प्रवृत्ति करते हुए, प्रवृत्ति से न्यारे होकर नहीं,
हर प्रवृत्ति करते हुए कैसे योग युक्त रहे, हम सिद्ध कर समझाने के लिए आए हैं। बच्चों को युक्ति युक्त काम करना है, बच्चों को ही पाप का शोक करना है। सदैव हर्षित मुख, शोक करने के लिए क्या चाहिए? सेवा की योग्यता पहले बताई। अभी बाबा का शो करना है तो उसके लिए सदैव हर्षित मुख, 1 घंटा हर्षित, फिर दूसरे घंटे मायूस नहीं। हर्षित मुख, अचल, स्थैर्य, मस्त रहना है। आगे चलकर ऐसे बच्चे निकलते जरूर है। ब्रह्मा कुमार कुमारी वह जो 21 जन्म के लिए बाप से वर्षा दिलाए, स्वयं भी ले और औरों को भी दिलाए। कुमारियों की महिमा भारी है, मुख्य मम्मा है, वह ज्ञान सूर्य है, यह है गुप्त मम्मा ब्रह्मा। इस राज को मुश्किल ही कोई समझते हैं, मंदिर भी उस मम्मा के है। इस गुप्त बूढ़ी मम्मा का कोई मंदिर नहीं है ना। माने पुष्कर में खेड़ ब्रह्मा एक ही है, बाकी और वहां भी पूजा नहीं होती है, दिखाती बस केवल है बाकी। लेकिन जगत अम्बा मम्मा का तो हर जगह मंदिर है। ये माता पिता कंबाइन है। श्री कृष्ण तो सतयुग का प्रिंस है। गीता के भगवान की महिमा अलग है, वह पतित पावन लिबरेटर गाइड है। तो परमात्मा की महिमा बिल्कुल अलग है। मुख्य बात ही यह है कि गीता किसने सुनाई। वेद शास्त्र आदि सब गीता के बाल बच्चे हैं और सब भक्ति की सामग्री है। ज्ञान मार्ग में कुछ होता नहीं, न वेद शास्त्र पढ़ना, उपनिषद पढ़ना है ना, कोई शास्त्र पढ़ने की बात नहीं है। केवल सुनना, सुनते सुनते स्वरूप बनना, यही उसके ज्ञान की युक्तियां है, ये सारी विशेषता है। अच्छा, मीठे मीठे सिके लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप के रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज की धारणा क्या होगी? आज तो बाबा ने बार बार एक ही बात पर है ना कि गीता का भगवान सिद्ध करना है। कैसे? श्री कृष्ण नहीं लेकिन परम पिता परमात्मा निराकार है, और उनकी भी बाबा ने बहुत सारी आज युक्तियां बताई है कि कैसे सिद्ध करके बताना है। स्वच्छ बुद्धि बनना है। श्रीमत पर चलेंगे तो शुद्ध बनते जाएंगे, धारणा होती जाएंगी और शुद्ध घमंड में रहना है, तो बाबा कहते हैं कि सर्विस कर सकेंगे। बाबा का शो करने के लिए बच्चों की अवस्था कैसी चाहिए, तो वो बाबा ने बताया कि सदैव हर्षित मुख, अचल, स्थैर्य और मस्त होना चाहिए, है ना। तो इसलिए शो करने के लिए अपनी स्थिति ऐसे वो चेक करना है ना, तो नहीं है तो अपने को ऐसा बना देना है। हाँ, श्री कृष्ण पतित पावन नहीं है, पतित पावन एक परमात्मा है, और वही पतित पावन हमें शांति दे सकता है। बाबा ने कहा कि दुनिया में शांति के लिए कितनी कॉन्फ्रेंस सम्मेलन करते हैं, लेकिन उनको पता नहीं कि शांति कैसे प्राप्त होंगी। तो फिर वो बुलाते कि हे पतित पावन आओ, तो वास्तव में श्री कृष्ण नहीं लेकिन परमात्मा ही है जो आत्माओं को पावन बना करके वो शांति, जितनी आत्मा पवित्र शुद्ध बनती है उतना वो शांति का अनुभव करती है। श्री कृष्ण ने जो परमात्मा ने सिखाया गया सहज राजयोग का ज्ञान लिया, धारण किया और श्री कृष्ण पद को प्राप्त किया है। फिर बाबा की किस्मत, इतनी ऊंची किस्मत किसने दिलाई होगी, तो किसी ने सोचा भी नहीं। किस्मत दिलाने वाला तो कोई होगा, तो वो है एक। तो पहली पॉइंट है हर काम बहुत युक्ति युक्त करना है। हर्षित मुख, अचल,
स्थिर और ज्ञान की मस्ती में रहकर बाप का शो करना है। दूसरी पॉइंट, ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। ज्ञान की नई और निराली बातें सिद्ध करनी है। आज का वरदान है, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले, शांति की शक्ति द्वारा असंभव को संभव करने वाले योगी तू आत्मा भव। विस्तार है, शांति की शक्ति सर्वश्रेष्ठ शक्ति है और सभी शक्तियां इसे एक शक्ति से निकली है। साइंस की शक्ति भी इसी शांति की शक्ति से निकली है। शांति की शक्ति द्वारा असंभव को भी संभव कर सकते हो। जिसे दुनिया वाले असंभव कहते, वह आप योगी तो आत्मा बच्चों के लिए सहज संभव है। वह कहेंगे परमात्मा तो बहुत ऊंचा, हजारों सूर्यों से तेजोमयी है, लेकिन आप अपने अनुभव से कहते हमने तो उसे पा लिया। शांति की शक्ति से स्नेह के सागर में समा गए। स्लोगन है, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही, निमित्त बन निर्माण का कार्य करने वाले ही सच्चे सेवाधारी है। फिर मातेश्वरी जी के अनमोल महावाक्य है। पहले पॉइंट है, आत्मा और परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। जब अपन यह शब्द कहते हैं तो उसका यथार्थ अर्थ है कि आत्मा परमात्मा से बहुत काल से बिछड़ गई है। बहुत काल का अर्थ है बहुत समय से आत्मा परमात्मा से बिछड़ गई है। तो यह शब्द साबित करती है कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग दो चीज है। दोनों में आंतरिक भेद है, परंतु दुनियावी मनुष्यों को पहचान न होने के कारण वो इस शब्द का अर्थ ऐसा ही निकालते हैं कि मैं आत्मा ही परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा के ऊपर माया का आवरण चढ़ा हुआ होने के कारण अपने असली स्वरूप को भूल गए हैं। जब वो माया का आवरण उतर जाएगा फिर आत्मा वही परमात्मा है। तो वो आत्मा को अलग इस मतलब से कहते हैं और दूसरे लोग फिर इस मतलब से कहते हैं कि मैं आत्मा सो परमात्मा हूँ, परंतु आत्मा अपने आप को भूलने के कारण दुखी बन पड़ी है। जब आत्मा फिर अपने आप को पहचान कर शुद्ध बनती है तो फिर आत्मा परमात्मा में मिल एक ही हो जाएंगे। तो वो आत्मा को अलग अर्थ से कहते हैं, परंतु अपन तो जानते हैं कि आत्मा परमात्मा दोनों अलग चीज है। न आत्मा परमात्मा हो सकती और न आत्मा परमात्मा में मिल एक हो सकते, और न फिर परमात्मा के ऊपर आवरण चढ़ सकता है। फिर दूसरी पॉइंट है, वास्तव में हर एक मनुष्य की यह चाहना अवश्य रहती है कि हमको मन की शांति प्राप्त हो जावे। इसलिए अनेक प्रयत्न करते आए हैं,
मगर मन को शांति अब तक प्राप्त नहीं हुई। इसका यथार्थ कारण क्या है? अब पहले तो यह सोच चलना जरूरी है कि मन के अशांति की पहली जड़ क्या है। मन की अशांति का मुख्य कारण है कर्म बंधन में फंसना। जब तक मनुष्य इन 5 विकारों के कर्म बंधन से नहीं छूटे हैं, तब तक मनुष्य अशांति से छूट नहीं सकते। मेन कारण है 5 विकारों के रूपी बंधन में बंधी हुई आत्मा शांति कैसे अनुभव कर सकती। तो जब कर्म बंधन टूट जाता है तब मन की शांति अर्थात जीवन मुक्त स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। अब सोच करना है, यह कर्म बंधन टूटे कैसे और उसे छुटकारा देने वाला कौन है? यह तो हम जानते हैं, कोई भी मनुष्य आत्मा किसी भी मनुष्य आत्मा को छुटकारा दे नहीं सकती। यह कर्म बंधन का हिसाब किताब तोड़ने वाला सिर्फ एक परमात्मा है। वही आकर इस योग बल से कर्म बंधन से छुड़ाते हैं। इसीलिए ही परमात्मा को सुखदाता कहा जाता है। जब तक पहले यह ज्ञान नहीं है कि मैं आत्मा हूँ, असूल में मैं किसकी संतान हूँ, मेरा असली गुण क्या है, जब यह बुद्धि में आ जाए तब ही कर्म बंधन टूटे। अब यह नॉलेज हमें परमात्मा द्वारा ही प्राप्त होती है। गोया परमात्मा द्वारा ही कर्म बंधन टूटते हैं। अच्छा, ओम शांति। बाकी आज का स्वमान है मैं आत्मा मास्टर शांति का सागर हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा गीता के भगवान को सिद्ध करने की बाबा ने कौन सी युक्तियां बताई है। ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। विशेष तो कल जो प्रोग्राम था जिसमें हम नवरंगपुरा वालों को बैठक व्यवस्था मिली थी और सबने बहुत अच्छी तरह से उसको मैनेज किया। पूरा ही प्रोग्राम ऑलमोस्ट खड़े रहे, तो बहुत मेहनत की सभी भाई बहन जो सेवा में थे और इतना सुचारू रूप से चला कि लोग भी कह रहे थे कि पता ही नहीं चला कि इतना इजी गोइंग था। कहाँ किसी को वैसे मना भी नहीं करना पड़ा और सहज भाव से इतनी बड़ी संख्या थी। यहाँ तक कि जो बिछाई हुई चेयर्स थी उससे भी अधिक संख्या हो गई थी। तो बाद में प्लास्टिक की चेयर्स भी लगाई गई, फिर भी लोग खड़े थे, लेकिन बहुत ही सरल रहा। तो वो हम सबकी, मैं हमेशा समझती हूँ कि हम जो भी कार्य करते हैं वो हमारी मानसिकता पर निर्भर होता है। जब हमारा मन सरल होता है तो व्यवस्था भी उसी प्रकार हो जाती है। तो सभी ने बहुत 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 अच्छी तरह से सेवा की, तो आप सबको बहुत थैंक्स है। और अभी आने वाले संडे के लिए मैंने प्रोग्राम स्टूडेंट ग्रुप में डाल दिया है। बहुत ऊंची भावना से ज्योति बहन ने ये प्रोग्राम रखा है